अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि इमरान खान को एक इंतहाई छोटी मगर जदीद खुफिया डिवाइस पहुँचा दी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से पकड़ी गई। वो डिवाइस क्या है, किसने बताई, किसने भिजवाई, कौन लेकर गया, कैसे पकड़ी गई, ये तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान ए बी सी डी सारे ही बढ़ गए हैं और तेल में डूबा हुआ लित्तर तैयार है, जिसने की कोशिश 8 फरवरी को दूसरा 9 मई करने के लिए वो होगा और फिर लित्तर परेड होगी। ये तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब इलेक्शन से। इलेक्शन कब आहिस्ता आहिस्ता रंग बनना शुरू हो गया है। आपको शहरों के अंदर भी अब पोस्टर और बैनर्स और इलेक्शन दफातर ये नज़र आने शुरू हो गए होंगे, लेकिन ख़बरें ये हैं कि शहरों से ज़्यादा देहात में ज़्यादा रौनक लगी हुई है। जो देही इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर इलेक्शन की गर्मा गर्मी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन शहरों में भी ये काम जारी है। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो है पोस्टल बैलेट के हवाले से। पोस्टल बैलेट वो होता है कि जो लोग इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच सकते अपनी किसी सरकारी ड्यूटी की वजह से, अपने किसी कैद या ज़ेर हिरासत होने की वजह से, या अपने माजूर होने की वजह से, तो उनको पोस्टल बैलेट का इजरा किया जाता है। तो ख़बर यह है कि बज़रिया डाक के जो अहल वोटर्स हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट भिजवाने की आखिरी तारीख जो है वो 22 जनवरी है। 22 जनवरी तक वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर दस्तयाब है, वहाँ से ये डाउनलोड किया जा सकता है। और जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं, मुसल्लह अफवाज के अहलकार हैं और या उनके अहल खाना हैं जो उनके साथ ही मुकीम है अपने शहरों से दूर, वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। जेलों में असीर कैदी और जो ज़ेर हिरासत मुलज़मान हैं वो भी पोस्टल बैलेट का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है इसके लिए उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी उस अपने मुतल्लिका ज़िले के DRO के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, और वहाँ पर वो अपना पोस्टल बैलेट जो नहीं है वो जमा करवाएंगे और वो फिर ताकि जो है वो उनका वोट जो है उस हतमी वोटिंग की गिनती में शामिल हो सके। और जो माजूर अफराद हैं वो लोग पोस्टल बैलेट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये मेंशन हो कि ये माजूर शख्स है, तो वो पोस्टल बैलेट का हक़ इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एक ख़बर थी पोस्टल बैलेट के हवाले से। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर थी जनाब अपने शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब आजकल अपने ससुराल यानी कि सेंट्रल जेल अडयाला में पाए जाते हैं, और जिस दिन उनको 9 मई के वाले दिन पुरतशद्दुद मुज़ाहरों, तोड़ फोड़, हंगामा राई के इल्ज़ामात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 10 मई को पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में। और इनको जो है ये बुरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी इन्होंने करवाई थी, और 16 फरवरी को यानी कि अब से तकरीबन आप समझ लें 4-5 दिन कबल उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। उनकी बुरी ज़मानत जो है वो उसकी तौसीक़ अदालत ने नहीं की थी, वो ख़ारिज कर दी थी। उनको अहाता अदालत से ही गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार करने के बाद सेंट्रल जेल अडयाला मुंतकिल कर दिया गया था। अगले ही दिन उनकी जो है वो बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। चूँकि इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की भी दफ़ात लगी हुई हैं, तो इसकी समात जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होना थी, वहीं पर ये दरख्वास्त ज़मानत जमा कराई गई थी। और जो इसके जज साहब हैं मलिक एजाज़ आसिफ़, उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड मंगवा लिया था और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए थे। आज की तारीख़ मुकर्रर थी उसके लिए 20 जनवरी की, और 20 जनवरी को जज साहब जो हैं वो रुखसत पर चले गए। आज जज मलिक एजाज़ आसिफ़ मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समात है वो जो है वो 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई, यानी कि पीर के रोज़ तक। रिकॉर्ड वगैरह जो उन्होंने मंगवाया था अदालत ने वो ज़मानत से मुतल्लिका वो जो है वो प्रोसिक्यूशन ने अदालत में वो भिजवा दिया है। अच्छा जी, फिर जो अगली ख़बर है वो है अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से। एक वर्कशॉप हुई है, उस वर्कशॉप के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिपोर्टर्स के साथ खिताब किया है। और उसमें जो बार काउंसिल्स के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी खिताब किया है, सीनियर सहाफ़ियों ने भी खिताब किया है, सुप्रीम कोर्ट ही के एक दूसरे जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी खिताब किया है। उसमें जो आपको जो खिताब के इम्पोर्टेंट 1-2 नुक्ते बता देता हूँ, और जो उसके बीच में असल ख़बर है वो भी बता देता हूँ। नुकात ये हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है ना वो अपने खिताब के अंदर कहा है कि जजेस को जो है वो तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए और जजों के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने
ये कहा कि जो रोशनी से माशरे तब्दील होते हैं, और आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी सहाफ़त से मुतलिक, और आर्टिकल 19A के बाद मालूमात तक रसाई जो है वो बुनियादी हक़ बन चुका है। और उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन में नामज़दगियों के लिए कमेटी का क़याम अमल में लाया जा चुका है, और हदफ जो है वो अच्छे जजों की आला अदलिया में तैनाती है। ख़बर जो इसके अंदर दी है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने दी है, और वो ख़बर ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो जिन शिकायत जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत आती हैं उन पर राय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आ चुकी थी, वो कार्रवाई के लिए उसका आगाज़ कर दिया गया है। और मज़ीद 100 शिकायत जायज़े के लिए जजेस को भिजवा दी गई हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें किसी शख्स ने एक दरख्वास्त दिया है कि जनाब वो सेशन जज इस्लामाबाद से उसको कुछ शिकायत है कि जी वो उसका कंडक्ट ठीक नहीं है या उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम है, तो वो जब वहाँ पे दायर हो गई दरख्वास्त, तो उसके बाद उस शिकायत का जायज़ा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज। अगर वो उसके अंदर जान पाते हैं कि ये महज़ इल्ज़ाम नहीं है, इसके अंदर वाकई कोई सॉलिड मवाद मौजूद और इल्ज़ाम उसकी तहकीक होनी चाहिए, तो वो फिर जज साहब अपनी राय से आगाह करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसके बाद उसको रेफरेंस की शक्ल दे दी जाती है, या उस शिकायत के ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाती है। तो जनाब 100 मज़ीद शिकायत जो हैं वो जायज़े के लिए पहुँच गई हैं, जो जजेस के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तबका हाय ज़िंदगी के लोगों ने दायर की थी। अच्छा जी, ये तो वो ख़बर होगी, और एक ख़बर और है। ये ख़बर मैं आपको उसकी जो अदालती कार्रवाई है वो मुख्तसर सी बता देता हूँ, इसकी तफसील मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। वो थी आज सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी के अंदर जो इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, तोशा खाना वाले केसेस, उसमें जनाब आज अदालत वहाँ पर समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर जो थे वो उन्होंने इसकी समाअत की है, और एक गवाह जो हैं उनका बयान जो है वो कलमबंद किया गया है, और एक गवाह के कलमबंद करने के बाद समाअत जो है वो 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इस केस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बड़ी गैर मामूली हुई हैं। चूँकि इस व्लॉग की तवालत का ख़दशा है, तो इस वजह से वो तफसीलात मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मैंने आपको और बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं वो मैंने आपको देनी हैं। तो इसलिए इस ख़बर को हम छोड़ते हैं और इस ख़बर की तरफ आते हैं, जो कि इस वक्त आपने थंबनेल के ऊपर देखी हुई होगी कि जनाब सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर एक बड़ा हैरानकुन और बड़ा अजीब वाक़या हुआ है। और हैरानकुन ऐसे हुआ है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, वो चूँकि हाल मुकीम है सेंट्रल जेल अडयाला के, केसेस भी उनके वहीं पे चल रहे हैं, उनको अदालतों में पेश करने के लिए भी बाहर नहीं आते वो, और अंदर से जो है वो उनकी सारी समाअत भी होती है, उनके वकला, उनकी फैमिली के लोग जेल के अंदर ही उनसे मिलते हैं, और जो उनकी बच्चे हैं उनके साथ उनकी जो है व्हाट्सएप कॉल के ऊपर 3-4 दफ़ा बात करवाई जा चुकी हुई है। अब कहानी ये पता चली है जनाब के, और ये बड़े मुस्तनद ज़राए ने ये ख़बर दी है कि एक इमरान खान साहब को एक इंतहाई छोटी मगर जदीद डिवाइस या आला पहुंचाया गया, और हम उसको नाकाम कोशिश तो नहीं कह सकते क्योंकि वो पहुंच गई थी वो डिवाइस इमरान खान तक, लेकिन बहरहाल वो पकड़ी गई, और पकड़ी इस तरह से गई कि ये पता चला कि एक वकील साहब के ज़रिए इमरान खान साहब को ये डिवाइस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। वो वकील साहब भी बड़े को कारीगर आदमी थे। जेल के अंदर जो तलाशियाँ होती हैं अंदर जाते वक्त, उन तमाम तलाशियों में से वो उस जो डिवाइस को, जो कि साइज़ में बहुत छोटी है, उसको वो ले जाने में जेल के अंदर कामयाब हो गए। अच्छा, आपने जो थंबनेल के ऊपर डिवाइस की फ़ोटो देखी है, ये एक अलामती तौर पे हमने लगाई है, क्योंकि जो असल डिवाइस पकड़ी गई है फ़िलहाल उस तक हमारी रसाई नहीं है कि हम उसकी फ़ोटो आपके साथ शेयर करें। जब हमारी हो जाएगी तो हम वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जो डिवाइस इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई है वो वकील साहब ने पहुंचाई है जनाब, मुबैना तौर पर, और वो वकील साहब अंदर ले जाने में कामयाब हो गए। इमरान खान साहब से जब वो मुलाकात कर रहे थे, उस मुलाकात के दौरान जब उन्होंने आँख बचा कर इमरान खान साहब को वो डिवाइस दी, तो बाकी लोगों से तो वो आँख बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन वो जो एक कैमरे की आँख होती है उसकी वजह से वो आँख बचाने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वो जो कैमरा होता है ना वो बड़ा ज़ालिम होता है, वो किसी का लिहाज नहीं करता। तो उसने लिहाज नहीं किया ना इमरान खान साहब का कि जी वो कोई सुपरस्टार हैं, और ना ही वकील साहब का कि वो वकील हैं। तो डिवाइस जब उन्होंने दी है तो वो बैठे होते हैं ना कैमरे के ऊपर, मॉनिटरिंग हो रही होती है, वो वहाँ पर देख ली गई और फौरी तौर पर मुदाखलत की गई। वो डिवाइस जो है वो इमरान खान से ले ली गई।
ज़राए का ये कहना है कि वो डिवाइस जो है वो बहुत पावरफुल डिवाइस है और वो सैटेलाइट से लिंक हो सकती है। और मुबैना तौर पे ये पता चला है कि जो इमरान खान की लास्ट कॉल हुई थी अपने बेटों के साथ, उस उनके बेटों ने उस कॉल के अंदर इस डिवाइस का इमरान खान से ज़िक्र किया था। अब ये नहीं पता कि उनके इमरान खान साहब के बेटों ने वो डिवाइस इनको बताई और इन्होंने अपने ज़राए इस्तेमाल करके बाहर से मंगवाई, या कि उन्होंने वहाँ से भिजवाई यूके से और यहाँ से फिर इमरान खान तक ये डिवाइस पहुँचाई गई। लेकिन वो डिवाइस जो है वो इंतहाई छोटी और जदीद डिवाइस है, जिससे इमरान खान साहब जेल के अंदर रहते हुए भी सेटेलाइट के ज़रिए पूरी दुनिया से राब्ते में रह सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब की बदकिस्मती कि वो डिवाइस पकड़ ली गई है। ये पता चला है कि जिन वकील साहब से मुबैना तौर पर ये डिवाइस पकड़ी गई है, उन वकील साहब के अडयाला जेल में दाखिले और मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। और उन वकील साहब से कोई जो हमारे तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने कुछ तफ्तीश वगैरह भी की है। और वो जो व्हाट्सएप कॉल थी उसके अंदर से कुछ जो कोवर्ड्स में बात हुई थी उसे ही पता चला था डिवाइस के बारे में। और फिर उसी डिवाइस की मदद से भी पता चला है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान A, B, C, D वगैरह बना रखे थे वो भी सारे जो है उस पकड़ने में उस डिवाइस का बड़ा रोल है। अब वो डिवाइस यकीनन महफूज हाथों में है, उसके ऊपर उसको चेक किया जा रहा होगा, उसको मज़ीद टटोला जा रहा होगा। और वकील साहब को भी शामिल तफ्तीश किया गया इस हवाले से। मुबैना तौर पे ये जनाब एक डिवाइस का मामला था, क्योंकि जो प्लान जो C और D था वो भी अब आपको पता है इमरान खान साहब का सामने आ गया हुआ है। और कुछ ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पे ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि 8 फरवरी को एक दूसरा 9 मई किया जाए। लेकिन जनाब सूरत हाल ये है कि वो जो 9 मई पहले हुआ था उस पे बहुत ज़्यादा सब्र और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया गया था। और जो चाहा 300 से ज़ायद टारगेट्स को एक ही वक्त में इमरान खान के हामी उन जत्थों ने निशाना बनाया हमारे रियासती इदारों के टारगेट को। वो रियासती इदारे चाहे वो फ़ौजी तनसीबात थी, चाहे वो सिविलियन तनसीबात थी या इदारे थे या दफातर थे, उन पर वो हमलावर हुए, तोड़ फोड़ की, जो कुछ भी उन्होंने किया। लेकिन बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया गया कि किसी को मतलब जिस तरह का होता है रियासतें रिएक्ट करती हैं उस तरह नहीं किया गया। लेकिन जनाब अब ज़रा का कहना है कि अब अगर जो इन्होंने प्लान बना रखा है कि हम 8 फरवरी को ये करेंगे, तो 8 फरवरी को अगर किसी ने 9 मई दोबारा करने की कोशिश की तो फिर भाईजान सुन लें कि लित्तर जो है वो तैयार है और वो तेल में डूबा हुआ रखा है। ये भी मैं बता दूं बतौर क्राइम रिपोर्टर हमारा भी तजर्बा है जनाब, ये लित्तर जो होता है ना ये छितर से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये जो नहीं है वो छितर की आवाज़ ज़्यादा होती है, तकलीफ़ कम होती है। तो इसकी आवाज़ कोई नहीं होती, तो तकलीफ़ वो होती है कि कानों वाली साइड से धुआं निकल जाते हैं मुलजमों के, जिनको वो उस लित्तर का सामना करना पड़ता है। तो लित्तर है भाई जी तैयार। यकीनन हमारी जो अब मुसल्लह अफवाज हैं वो कभी भी इस तरह नहीं करती कि वो अगर कोई सिविलियन कोई बेवकूफ़ी कर भी दे तो उसको रिस्पॉन्ड करें। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि वो जो भी ऐसी हरकत करेगा उसको फ़ौरी तौर पर पकड़ कर जो है वो जो सिविल इदारे हैं पुलिस वगैरह उनके हवाले किया जाएगा। तो फिर वो आपको पता है पुलिस में तो वो एक हेड कांस्टेबल होता है, उसका एक ड्राइंग रूम होता है, वहाँ पर तेल में डूबा हुआ लिद्दर होता है और वो मुलजम को देखते ही कहता है नवा आए हैं सोने। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।